प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, मैं फिर से आ गई हूँ एक और कहानी लेकर, और उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा। तो ये कहानी भी और कहानियों की तरह ही अच्छी है, खूबसूरत है। एक पुरानी कहानी है, बहुत पहले कहीं पढ़ी थी। पहले से ऐसी कहानियाँ बहुत सुनाया करते थे ना हमारे दादाजी दादी जी, हमारी मम्मी पापा लोग, हमारे टीचर। तो मुझे बड़ी बीच बीच में याद आती रहती है और आपको सुनाती रहती है। तो इस कहानी का नाम है भाग्य की चिड़िया। तो बच्चों, एक राजा था। तो एक दिन उसने अपने मंत्री सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति ने कहा, आज क्या बात हो गई, आपने मुझे क्या बुला क्यों बुला लिया? क्या किसी ने आक्रमण कर दिया है या किसी पर आक्रमण करना? बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं मेरे पर ना किसी ने आक्रमण किया है हमारे राज्य पर, ना ही हमको किसी पर आक्रमण करना है। बस तुम ऐसा करो, अपने अच्छे सिपाहियों की एक टुकड़ी तैयार कर लो। बोला ऐसा क्या काम है, अब मुझे बताओ तो सही। बोले क्या मतलब है, बताता हूँ अभी। तो तुम बताओ तो टुकड़ी के लिए चयन तो करो अच्छे सिपाहियों का। बोला ठीक है, मैं कर लूँगा, अब आप बताओ मुझे। तो बोले देखो, मेरी एक भाग्य की चिड़िया भाग गई है। जो चिड़िया थी मेरे महल से वो भाग गई है पिंजड़े से, उसको पकड़ना है। बोला हंसने लगा, क्या कह रहे हैं महाराज? सेनापति को हंसते देख के राजा गुस्सा आ गया। बोला क्या मतलब है, तुम क्या सोच रहे हो, हैं? हंस रहे हो मेरी बात को, सीरियसली नहीं ले रहे हो? तो वो थोड़ा डर गया। बोला भाई महाराज गुस्सा ना हो जाए, राजा ही वे भाई जेल में डाल दिया, सर धड़ से कर दिया तो फिर क्या? तो बोला नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात बताइए कि इस चिड़िया को पकड़ने के लिए मैं अपने सिपाहियों की टुकड़ी कैसे लाऊं? वो चिड़िया को कैसे पकड़ेंगे? चिड़िया तो आसमान में उड़ रही होगी, मेरे सिपाही तो उछलना भी नहीं जानते, ऐसे उड़ना तो दूर की बात है, उनको पकड़ना कैसे पकड़ी जाएगी? बोला मैं कुछ नहीं जानता, तुम जाओ और अपने उन सिपाहियों की टुकड़ी लेकर के और मेरे भाग्य की चिड़िया को पकड़ के लाओ। अब जो सेनापति था वो, उसने मजबूरी थी भाई, अब राजा का कहना तो मानना ही था। तो वो जो था सिपाहियों की एक टुकड़ी लेकर चल दिया, जंगल में चल दिया। लेकिन अब इसको कुछ कैसे करूं, क्या करूं, बड़ा टेंशन में था बड़ा ज़्यादा। उधर जंगल के किनारे एक झोपड़ी में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा उसकी पत्नी रहते थे। वो लकड़ी काट के लाता, उनको बेचता और जो भी मिलता उससे अपने घर का काम काज करता, रोटी खाता, परिवार का पालन पोषण करता। लेकिन इधर कुछ दिनों से उसकी लकड़ियाँ अच्छी बिक नहीं रही थी। अब वो लकड़ियाँ अच्छी नहीं बिक रही थी, इस कारण से क्या हो रहा था कि उसको सही पैसे नहीं मिल रहे थे और रोटी का कुछ इंतजाम नहीं हो रहा था। पत्नी बोली भाई देखो, आज तो तुम अच्छी लकड़ी लेके आना ताकि वो बिक सकें और थोड़े पैसे हों तो घर का राशन पानी ले आना। ऐसा सोच कर वो परेशान था। वो लकड़ियाँ काट कर ले गया, जंगल गया। तो वो अचानक उसको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ कि आज किसी ने उसकी लकड़ियों के बारे में पूछा। बोले अरे भाई, तुम्हारी लकड़ियाँ कहाँ से लेके आ रहे हो? उसने कहा, बोले मुझे बहुत सारी लकड़ियों की ज़रूरत है आज, क्योंकि आज हमारा बड़ा भोज होने वाला है, तो तुम बहुत सारी लकड़ियाँ जितनी काट सकते हो काट के हमारे लिए ले आओ। अब वो बड़ा हुआ, बोला तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। उसने फटाफट जंगल गया और बहुत सारी लकड़ियाँ काटी और उनको जिस जगह पता दिया था वहाँ दिया और काफ़ी पैसा मिल गया। उसने बड़ा खुश हुआ, आज तो बहुत खुश था। समझ में नहीं आया कि आज कैसे हो गया इतने दिनों बाद। घर गया, थोड़े से जो एक गट्ठर लेके घर को गया कि घर के लिए भी लकड़ी चाहिए होती है। तो घर जाके देखा तो उसने देखा कि एक चिड़िया उसके पास उसके गट्ठर के ऊपर बैठी है, और जब उसने गट्ठर चला तो फुर्र से उड़ी, उसके खिड़की के जाले में बैठ गई। अरे आज ये चिड़िया कहाँ से आई? तो बोला, उसकी पत्नी बोली कि बड़े खुश हो रहे हो आज? बोला हाँ, आज तो मेरे और ना छोटी सी लकड़ियाँ नहीं बिकती थी, आज तो मेरी बहुत सी लकड़ियाँ बिक गई और लगातार कितनी गट्ठर मुझे तैयार करने पड़े और उस घर में देने पड़े, वहाँ महाभोज था। तो उन्होंने हमारे सारे गट्ठर खरीद लिया, अच्छे पैसे दिए, आज तो अच्छे से राशन पानी लाया हूँ और काफ़ी पैसे बच भी गए हैं। बोली बहुत ही अच्छी बात है। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। अब इधर 4-5 दिन से ऐसा ही होने लगा। उसके घर में अच्छी लकड़ी इसको मिलने लगी, वो अच्छी लकड़ी बिकने भी बहुत जल्दी लगी और अच्छे पैसा में बिकने लगी। इस तरह उसकी पत्नी ने देखा कि जब भी वो लकड़ी लेके आता तो एक चिड़िया उसके साथ साथ आती है और चिड़िया उसके अंदर बैठ जाती, बाहर नहीं। बोली सुनो, जिस दिन से तुमको पहली बार पैसे अच्छे मिले थे उस दिन भी ये चिड़िया हमारे घर आई थी, और तब से ये चिड़िया हमारे ही आंगन में बैठी रहती है, हमारी खिड़की में, हमारे जालों में, हमारे घर के अंदर आसपास बैठती घूमती फिरती रहती है। और तभी से हमारे पास परेशानियाँ कम होने लगी हैं, हमारे पास पैसा अच्छा आने लगा।
वो कहीं यहाँ यही की चिड़िया की बदौलत तो नहीं है, चिड़िया हमारे लिए शुभ तो नहीं है। बोला अब तो वो चिड़िया की बड़ी आवभगत करने लगी, उसको समय पर दाना पानी देती, प्यार करती, खुले में रखती। और उसने एक सुंदर सा घोंसला अपने घर के बाहर बना दिया और उसमें उस चिड़िया वो रहने लगी। इस तरह उनके दिन ठीक ठाक कटने लगे। मतलब लकड़हारा ही हुआ होने को, अब राजमहल तो हो नहीं सकता था उसका, तो उसको उसकी लकड़ियाँ सीख से बिक जाती, थोड़ा अच्छा पैसा मिल जाता, तो रोटी अच्छे से खाना खा लेते, बढ़िया से दिन बीतने लगे। उधर वो राजा का सेनापति बड़ा परेशान, चिड़िया कहाँ ढूंढे, पहचाने कैसे पहले तो। अब वो भटकता भटकता सिपाहियों के साथ उसी लकड़हारे की झोपड़ी के पास पहुंचा। लकड़हारा जंगल गया था, पत्नी उसके अंदर काम कर रही थी। उसने देखा कि उसके जो घर के पास एक छज्जे में एक घोंसला है, उसमें एक चिड़िया बैठी है। कुछ उस जगह से कई बार गुजरा था, तो वहाँ टूटी फूटी झोपड़ी थी, लेकिन आज झोपड़ी की हालत अच्छी थी और घर में जो वाइब्स थी, जो सकारात्मक ऊर्जा उसके आसपास लगा रही थी। बोला ये हो न हो यही है वो चिड़िया, क्योंकि ये घर तो बड़ी बदहाली में जी रहा था, टूटी फूटी स्थिति थी, आज इतनी अच्छी स्थिति है और ये चिड़िया यहाँ खुले में बैठी हुई है, तो इसका मतलब कुछ तो है। तो वो वहाँ पर छिपने लगा। तब तक उस छिप कर सुनने लगा तो थोड़ी देर में लकड़हारा आया। बोला अरे सुनती हो, लो ये है, आज भी मेरी लकड़ी बहुत अच्छी बिकी, तुमने चिड़िया को कुछ दिया नहीं दिया? उसने कहा हाँ हाँ मैंने दाना पानी सब दिया है और बहुत ही है, और चलो आओ बैठो, भगवान ने इस चिड़िया को हमारी किस्मत को बदलने के लिए भेजा है, ये बहुत भाग्यवान शुभ चिड़िया है हमारी। ऐसा वो उसने छुप कर सुना। उसने वो समझ गया कि यही चिड़िया है जो राजा की है। अब उसने चुपचाप से, जैसे लकड़हारा अंदर गया, उसने चुपचाप से वहाँ से वो चिड़िया उठाकर पिंजड़े में डाल ली और चल दिया। अब जब वो चल रहा था, अचानक चलते चलते अचानक उसके सेनापति के पैर किसी से टकरा और एक बहुत बड़ा मोटा कंगन सोने का मिला। बोला अरे ये सोने का कंगन यहाँ जंगल में कैसे आया? कहीं से चिड़िया ने तो मुझे नहीं दिया। कि भाग्य की चिड़िया, राजा को उसे याद आई। राजा ने कहा था मेरे भाग्य की चिड़िया है, वो चली जाएगी तो मैं परेशान हो जाऊँगा। उससे आने से मेरी खुशहाली थी वो, और मुझे किसी मुनिवर ने दी थी, उससे सब बताया था। वही तो भाग्यवान चिड़िया, इसके आने से, इसको पकड़ने मात्र से मेरे पास इतना बड़ा कंगन आ गया, यानी कि मुझे धन संपदा देगी। अगर ये हम राजा को नहीं देता हूँ, अगर राजा को दे दूंगा तो फिर मेरे को क्या फ़ायदा, तो क्यों ना इसे मैं अपने पास ही रख लूँ। ऐसा कहकर उसने राजा को देने का विचार त्याग दिया और चिड़िया अपने पास रख ली और वहाँ से गायब हो गया, भाग गया। अब राजा 2 दिन तक इंतजार करता रहा। सबसे पूछा उन्होंने, भाई देखो सेनापति कहाँ गया, देखो कहाँ है। सबने इधर उधर ढूंढा। बोला महाराज वो तो बहुत दिन से 2 दिन से दिखाई नहीं दे रहा। उसके घर पहुँचा, खबर भिजवाई तो घर में भी पता लगा कि वो तो 2 दिन से घर ही नहीं आया। राजा समझ गया, बोला उसकी नीयत खराब हो गई है। चिड़िया देखकर उसने ये सोच लिया है कि जो मतलब भाग्य वाली मेरे भाग्य की चिड़िया है उसे पता था, इसलिए उसने वो अपने पास रख लिया और उसकी नीयत बदल गई है, वो धनवान होना चाहता है। राजा को बड़ा गुस्सा आया। बोला कहीं भी हो जाओ, भागो, सब सिपाहियों को भेजा, जहाँ भी मिले उसे पकड़ लो। अपना भी राजा उसे आपको सिपाहियों को लेकर जंगल के गया। जाते जाते वो भी उसी लकड़हारे के पास पहुँचा। तो उसने देखा कि ये जो लकड़हारा है वो भी उसने देखा कि ये तो टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, यहाँ तो अच्छी झोपड़ी है। लेकिन उसने छिप कर की बात सुनी कि झोपड़ी की स्थिति ऐसे क्या बात है, वो भी छिप कर सुनने लगा। तो पत्नी बोली सुनो, आज तो वो चिड़िया नहीं दिखाई दे रही। बोला आज मेरी भी लकड़ी अच्छे से नहीं बिकी, पता नहीं वो चिड़िया बड़ी शुभ थी, जाने कहाँ थी। अब मैंने उसे इतने प्यार से रखा था, लेकिन पता मुझे लगता है वो कहीं उड़ गई है। बोली हाँ, बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता, क्या पता उड़ गई हो, इतने दिन हमारे अच्छे खाने पीने के होंगे। उतने में राजा क्या देखा, राजा सीधे अंदर गया उसको बुलाने। जो लकड़हारा था बुला रहे, सुनो तुम्हारे पास कोई चिड़िया थी क्या, तुम्हारे पास कोई चिड़िया आई थी? बोला हाँ महाराज, एक चिड़िया मेरे पास आई थी। जब से वो मेरे पास आई थी तब से मेरे दिन अच्छे हो रहे थे, मेरी मुसीबतें कम हो रही थी। तो राजा बोला चलो अच्छा, मुझे ज़रा पानी वानी पिला दो, बहुत थक गया हूँ। तो उसने लकड़हारे ने उसे पानी वानी पिलाया, थोड़ा सा खाने को भी कुछ सभी सिपाहियों को दिया। ये बहुत सुबह से निकले हुए थे, छिपे हुए थे। अचानक उन्होंने देखा एक चिड़िया उड़ती आ रही है और उसके पीछे पीछे एक सेनापति एक और भागा हुआ आ रहा। पास आने पर देखा ही तो उस राजा का सेनापति है, और चिड़िया आते ही लकड़हारे के घर में बैठ गई। और तब तक सेनापति हाँफता आया, भागता भागता बोला। तो राजा पे समझ गया, बोला अच्छा तो चिड़िया इसके यहाँ से भाग कर आ गई है। बोला तुम सेनापति तुम कहाँ थे, कहाँ चले गए थे? बोले महाराज ये तो मेरे पिछड़े से भाग के आ गई है,
मैं इसके पीछे पीछे भाग के आ रहा हूँ, तो आपको चिड़िया के लिए आया था मैं, लेकिन ये तो मेरे पिंजड़े से ही भाग गई। तब तक अब वो राजा और लकड़हारे और ये तीनों आपस में बात करने लगे। लकड़हारा बोला, जब से मेरे पास आई तो मेरे तो दिन अच्छे से बीतने लगे। राजा बोला, ये तो मेरे भाग्य की चिड़िया है, ये तो मुझे एक मुनि ने वरदान के उपहार में दी थी। जब से आई थी तब से मेरा अच्छा ही होता। लकड़हारा बोला, मेरे पास जब से आई थी तब से अच्छा ही होता। बोला, पता नहीं क्यों एक दिन भाग गई मेरे घर से। राजा ने कहा, मैंने इस सेनापति को ऐसे ढूंढने के लिए भेजा, ये तुम्हारे वहाँ से चिड़िया चुरा कर ले गया और गायब हो गया। तभी थोड़ी देर में वहाँ से वही मुनि साधु महाराज आते दिखाई दिए। बोले, क्या बात है, यहाँ इतनी भीड़ भाड़ क्यों हो रही है? अरे राजा, तुम यहाँ इस तरह क्यों खड़े हो? तो बोला, महाराज, आपने जो मुझे चिड़िया दी थी वो भाग गई और भागकर इस लकड़हारे के पास आ गई। लकड़हारे के को मैंने उस चिड़िया को ढूंढने के लिए सेनापति को भेजा। सेनापति को यहाँ चिड़िया मिली और उसने इसको चोरी करके छिपा अपने पास रख लिया और भाग गया। तो लेकिन ये चिड़िया उसके पास से भागकर फिर से लकड़हारे के पास आ गई है। तो मुनि बोला, देखो, ये चिड़िया तो मैंने तुम्हें दी थी, तो अब इसे तुम्हारे पास बहुत समय तक रही, तुम्हें काफ़ी धन संपदा मिली, तुम्हारे खजाने भर गए। अब ये वहाँ से स्वयं भाग गई, इसका मतलब अब तुमको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये लकड़हारे के पास आई है, लकड़हारे के पास रह रही है और यह सेनापति के पास से भी भाग गई है। इसका मतलब सेनापति को भी इसकी जरूरत नहीं है। सेनापति की नीयत खराब थी, इसलिए वो ऐसे बेईमान लोगों के पास भी रहना नहीं चाहती। तो मुझे लगता है कि इस चिड़िया को लकड़हारे के पास ही रहने देना चाहिए। इसकी हालत भी ठीक नहीं है, कुछ दिन इसके भी अच्छे भी हो जाएं, इसको भी जीवन का सुख मिले। चिड़िया क्योंकि यह सुखदायी है, तो इसको इसके पास रहने दें, कैसा रहेगा? तो राजा बोला, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे अब इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, मुझे इतनी दिक्कत भी नहीं है, और लकड़हारे को धन संपत्ति की आवश्यकता है, तो लकड़हारे के पास ही रहनी चाहिए। ऐसा कहकर उसने सेनापति से कहा, अब तो मैं क्या करूं? सेनापति बोला, महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा नीयत खराब हो गई थी, मेरे मन में खोट आ गया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी सेवा करूंगा और आगे से इस तरह का अपना जो है नीयत खराब नहीं करूंगा। ठीक है, राजा ने उसको क्षमा कर दिया। बोला, आगे से ऐसा कुछ नहीं करना, लकड़हारे की चिड़िया को कभी मत ले जाना। ऐसा कहकर राजा सेनापति को माफ़ कर दिया। सेनापति चले गए, मुनि जी भी चले गए अपनी जगह, और लकड़हारा खुशी खुशी रहने लगा। चिड़िया उसके घर में बिना बंधन के थी। राजा और सेनापति ने उसे पिंजड़े में रखा था। तो मुनि बोले, अब तुम इसको हमेशा रखो, ये तुम्हारे पास हमेशा रहेगी, क्योंकि तुम्हें इसे आज़ाद रखा है। जो सब जिसके वहाँ आज़ादी होती है, खुशियाँ भी वहीं होती हैं। ऐसा कहकर सब लोग अपने अपने घर चले गए और लकड़हारा भी खुशी खुशी रहने लगा। धीरे धीरे उसके दिन बीत गए और कुछ समय बाद उसकी माली हालत इतनी अच्छी हो गई कि उसका महल राजा के महल से भी बड़ा हो गया, उसकी स्थिति राजाओं जैसी हो गई। तो जब तक भाग्य की चिड़िया उसके पास रही, उसके दिन अच्छे रहे। उसके बाद उसने भाग्य की चिड़िया को किसी और को देने का निश्चय किया और वह किसी गरीब को उसे देने चला गया। तो कहानी यहाँ पर समाप्त होती है बच्चों। अब आप मुझे इस कहानी को कैसी लगी ये ज़रूर बताएंगे कमेंट में। चिड़िया भाग्य की हो या आपको प्रोत्साहित करने वाली हो, या आपको स्वयं भाग्य की चिड़िया अपने हाथ से बनानी हो, इस पर आप अपनी चर्चा स्वयं करेंगे अपने दोस्तों के बीच में। कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी? आप अगर इसको लिखते तो किस तरह से लिखते? अगर आपने ये कहानी लिखी होती तो इसको कहाँ, इसका अंत किस तरह से करते? ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे शेयर करेंगे अपने उन दोस्तों को जिनके पास मेरे कहानियाँ नहीं हैं, ताकि कहानियाँ सबके पास जाएं। पुरानी कहानियाँ हैं, सबको मिलें सुनने को, उसका संग्रह हमेशा रहे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनकी तो मैं आभारी हूँ ही, और जो मेरे चैनल में नए हैं उनसे आग्रह करती है, निवेदन करती कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि इनके सब्सक्राइब करने से मेरी कहानियाँ बहुत सारे अनेक बच्चों के पास उनके हाथों में जाएंगी, उनको सुनने को मिलेंगी। जिन्होंने कहानियाँ नहीं सुनी हैं, जिन्हें कहानी सुनने का समय नहीं है, जिन्हें कहानी पढ़ने का समय नहीं है, जो किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें सुनकर तो टाइम मिलेगा, सुनने का थोड़ा बहुत टाइम तो मिलेगा, क्योंकि फ़ोन तो सबके हाथ में होता है आजकल। अब मैं जल्दी ही एक नई कहानी लेकर उपस्थित होंगी, तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।